प्रिय श्रोता, यदि आप ये ध्वनि सुन रहे हैं तो समझिए कि अब दिन भर की थकान धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगी है। कुछ पल ठहरिए, एक धीमी गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर बहते शांत स्वर को अनुभव कीजिए। आज की ये कहानी आपके मन को स्थिर करेगी, आपके विचारों को शांत करेगी और आपको धीरे धीरे एक मधुर गहन निद्रा की यात्रा पर लेकर जाएगी। अब सांस को ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी क्षण से कहानी की दूसरी भाग आरंभ होती है। हल्की रोशनी ने आसमान को नीले से सुनहरे रंग में बदलना शुरू ही किया था। रात की ठंडी हवा अभी भी हल्की मौजूद थी और समुद्र उतनी ही नरमी से तट को छू रहा था, जैसे किसी पुराने संबंध को जगाने की कोशिश कर रहा हो। चिराग की आंखें सबसे पहले खुली। उसने देखा कि सानवी उसकी बाह पर सिर रखकर सो रही थी, बिल्कुल शांति में, बिना किसी बेचैनी के। उसके बाल हल्के से चेहरे पर थे और सुबह की वो पहली रोशनी उसके गालों पर सुनहरे रंग में चमक रही थी। चिराग ने कुछ नहीं कहा, बस उसी सुकून में उसे देखते रहे। सानवी को शायद उसकी हल्की हरकत का एहसास हुआ। उसने आंखें धीरे धीरे खोलीं, जैसे कोई सपने और हकीकत के बीच से होकर बाहर आ रहा हो। हम अभी भी यहां हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। चिराग ने सिर हिलाया। हाँ, और ये सुबह शायद हमारी रात से भी ज्यादा खूबसूरत है। सानवी ने आसमान की तरफ देखा। बादलों पर हल्की हल्की गुलाबी रोशनी पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया हमारे लिए नई बनी हो, उसने धीमे से कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। वो चुप्पी बोझ नहीं थी, वो आराम थी। ऐसी चुप्पी जो बहुत करीबी लोगों के बीच ही मिलती है, जहां बोलना जरूरी नहीं होता, बस साथ होना काफी होता है। धीरे धीरे समुद्र की लहरें थोड़ा तेज हुईं, पर उनका स्वर अब भी शांत था। सानवी ने अपनी उंगलियां रेत में चलाईं और बोली, चिराग, अगर हम यहां हमेशा के लिए फंस भी जाएं, तो तुम्हें डर लगेगा? चिराग ने बिना सोचे कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो नहीं। सानवी ने मुस्कुरा दिया, पर उस मुस्कान में एक हल्की शरारत भी थी। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं अच्छी संगत हूं? चिराग ने हंसते हुए कहा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी संगत हो। शायद मुझे अब शहर का शोर ही पसंद ना आए। उनकी हंसी सुबह की ठंडी हवा में घुल गई, जैसे संगीत के सुर। कुछ मिनटों बाद वे दोनों उठकर किनारे की ओर बढ़े, जहां से दूर दूर तक सिर्फ नारियल के पेड़, नीला आसमान और चुप सी धूप दिखती थी। रेत उनके पैरों के नीचे मुलायम थी और दोनों के कदम निशान बनाते जा रहे थे। दो लोग एक साथ। सानवी ने अचानक रुककर कहा, कभी सोचा है चिराग, अगर हम पहली बार इसी द्वीप पर मिले होते, शायद हम वैसे ही होते जैसे अभी हैं, शांत, सच्चे और बिना किसी दिखावे के। चिराग ने उसे देखते हुए कहा, शायद, और शायद मैं पहली ही नजर में तुम्हारे प्यार में पड़ जाता। उस एक लाइन से सानवी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने नजरें नीचे कर लीं, पर मुस्कान छिपी नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो? चिराग ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और एक छोटी सी लगून तक पहुंचे। पानी बिल्कुल साफ नीला था, जैसे किसी ने तरल आसमान को नीचे बिछा दिया हो। हवा में हल्की नमकीन महक थी और पक्षियों की आवाजें नई सुबह को सलाम कर रही थीं। सानवी ने पानी को छूते हुए कहा, यह जगह किसी कहानी जैसी लगती है। लगता है हमने बस रात नहीं बिताई, किसी नई शुरुआत की चौखट पार की है। चिराग धीरे से बोला, हाँ, ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये हमारी कहानी का पहला अध्याय था। वो दोनों पास बैठ गए, एक छोटा सा पत्थर जिस पर बैठकर पूरा लगून दिखता था। सानवी ने अपना सिर चिराग के कंधे पर रखा और बोली, अगर ये कहानी आगे बढ़े तो तुम किस तरह बढ़ाना चाहोगे? चिराग में हल्के से मुस्कुराया, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे हर सुबह का पहला विचार बनो और हर रात का आखिरी सुकून। सानवी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। और मैं चाहूंगी, उसने कहा, कि हम कभी जल्दी ना करें। प्यार धीमी हवा की तरह हो, जो बिना शोर के सब कुछ बदल दे, जैसे ये रात और ये सुबह। उनकी सांसें एक ही लय में चल रही थीं। सूरज अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसकी हल्की गर्मी उनके हाथों को छू रही थी। सानवी ने अपनी उंगलियां चिराग की उंगलियों में फंसा दी। एक छोटा सा स्पर्श, लेकिन बहुत गहरा। चिराग ने कहा,
क्या तुम सोचती हो ये सिर्फ एक रात की बात थी? सानवी धीरे से बोली, नहीं, ये रात नहीं थी, ये महसूस करना था, हम दोनों का, और अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी बातों में अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, उनके दिलों में भी नहीं, बस एक सुकून, एक विश्वास कि ये रिश्ता कहीं न कहीं अपने आप रास्ता बना लेगा। धीरे धीरे थकान ने उन्हें फिर घेर लिया, पर ये नींद अलग थी। ये वो नींद थी जो दो लोगों के बीच के विश्वास से आती है, गहरी, मीठी, सुरक्षित। चिराग ने सानवी को देखते हुए कहा, थोड़ी देर यहां लेट जाओ, बस समुद्र की आवाज सुनना चाहता हूं तुम्हारे साथ। सानवी ने हूं करके सिर हिलाया और दोनों ने फिर से रेत पर अपना सिर रख दिया। समुद्र, हल्की हवा और सूरज की गर्मी, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी शांति बना दी कि उनकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। उनकी उंगलियां अब भी एक दूसरे में थीं, उनके हृदय अब भी एक ही लय में, और उनके सपने उसी लगून पर भटकते हुए, जैसे किसी नई सुबह ने उन्हें एक साथ लिख दिया हो। कुछ देर बाद चिराग ने आखिरी बार धीरे से कहा, अगर किस्मत ने हमें यहां पहुंचाया है, तो मुझे लगता है ये कहानी अभी बहुत आगे जाएगी। कुछ देर बाद चिराग ने आखिरी बार धीरे से कहा, अगर किस्मत ने हमें यहां पहुंचाया है, तो मुझे लगता है ये कहानी अभी बहुत आगे जाएगी। सानवी ने आंखें बंद रखते हुए बहुत धीरे कहा, हां, ये तो बस पार्ट 2 था। और फिर दोनों धीरे धीरे नींद में उतर गए, गहरी, संतुलित, प्यार से भरी नींद में। रात की हवा पहले से भी ज्यादा शांत थी। समुद्र की लहरें बस उतनी ही आवाज कर रही थीं जितनी एक हल्की सी झप्पी की तरह कानों को छू जाती है। और इसी नरम सन्नाटे में चिराग और सानवी दोनों एक दूसरे के इतना करीब बैठे थे जैसे ये रात खुद उन्हें पास खींच रही हो। सानवी हल्का सा मुस्कुराई, उसके बाल हवा में उड़ते हुए चिराग के गाल को छू गए। चिराग ने धीरे से उसकी लट पीछे कर दी। बहुत ही कोमल स्पर्श, बिना कुछ कहे। उस स्पर्श में शब्द नहीं थे, लेकिन एक अनकही चाह, एक अनकहा अपनापन दोनों ने महसूस किया। सानवी ने धीमी आवाज में कहा, चिराग, अगर तुम ना होते तो शायद मैं इतने दिन यहां टिक भी नहीं पाती। चिराग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में चांदनी का हल्का सा कंपन था। धीमे स्वर में बोला, मैं भी नहीं सानवी, लेकिन तुम हो इसलिए सब आसान लगता है। कुछ पल तक दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुप्पी, और वही चुप्पी दिलों के बीच की दूरी को पिघलाती चली गई। चिराग ने अपना हाथ बढ़ाया, सानवी ने बिना झिझक अपने हाथ को उसके हाथ में सरका दिया। दोनों की उंगलियां ऐसे बंद हुईं जैसे सालों से एक दूसरे को पहचानती हूं। उस पल में एक इतनी गहरी गर्माहट थी कि ठंडी समुद्री हवा भी उसे कम नहीं कर सकी। धीरे धीरे सानवी ने अपना सिर चिराग के कंधे पर रख दिया। चिराग ने कोमलता से उसके सिर को सहलाया, धीमे, लयबद्ध, शांति देने वाले स्पर्श, जैसे उसे हर डर, हर थकान से दूर ले जाना चाहता हो। सानवी ने आंखें मूंद लीं। चिराग ने उसकी होठों पर बहुत हल्का, बेहद नर्म सा चुंबन रखा, इतना हल्का कि रात भी शर्मा कर मुस्कुरा दे। सानवी ने धीरे से फुसफुसाया, चिराग, ये जो मैं महसूस कर रही हूं, क्या ये वही है जिसे लोग प्यार कहते हैं? चिराग ने उसकी हथेली को थोड़ा और कसकर थामा और धीमे स्वर में बोला, सानवी, अगर ये प्यार नहीं तो फिर प्यार क्या होगा? लहरें किनारे से टूटकर वापस लौट रही थीं, लेकिन इस पल में चिराग और सानवी के दिल पहली बार एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, बिना किसी डर, बिना किसी दूरी। सानवी ने उसकी ओर चेहरा उठाया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा, और फिर सानवी ने बहुत ही नरमी से उसके होठों को स्पर्श किया। होठ नहीं, बस एक एहसास, एक कोमल पल, एक शुरुआत। उस स्पर्श के बाद दोनों मुस्कुराए, मानो किसी लंबे इंतजार की डोरी टूटकर एक मीठी आजादी में बदल गई हो। रात और भी शांत हो गई, दिल और भी पास आ गए, और नींद धीरे धीरे, बहुत धीरे दोनों पर उतरने लगी।